विजय जी, आखिर में राहुल गांधी की लंदन यात्रा पर ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे और आपकी टिप्पणी चाहेंगे। राहुल गांधी ने वहाँ अलग-अलग प्रोग्राम किए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चर्चा की है, वैसे भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया है और बहुत ऐसी बातें कही हैं जिनको ये माना जा रहा है कि ये देश विरोधी बातें हैं। जैसे ये कहना कि दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, गरीबों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ी अनदेखी हो रही है। जैसे ये कहना कि पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा भी उनकी तरफ से कई ऐसी बातें कही गई हैं, जिनसे ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है या खत्म कर दिया गया है। क्या छवि बनाना चाहते हैं विदेश में, और ख़ास तौर से जब भी ये ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। ब्रिटेन में वैसे ही पहले से ही भारत विरोधी एक मानसिकता रही है और वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, जो खालिस्तानी हैं, वो आए दिन तमाम तरह की एक्टिविटीज़ भारत के खिलाफ करते रहते हैं। वहाँ का मीडिया भी भारत विरोधी मानसिकता रखता है। ऐसे में जो आदमी अपने को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताता है, वो वहाँ जाकर के भारत के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करे, क्या सोचते हैं? सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपने किसी भी नेता को, फॉरगेट अबाउट इंडिया, मैं आप जितने हमारे दर्शक हैं, मैं सबको एक चुनौती देता हूं कि आप इसके बारे में ढूंढिए, अगर आपको कहीं मिलता है तो। दुनिया में एक देश बता दीजिए, राहुल गांधी साहब को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, एक देश और एक विपक्षी दल बता दीजिए जो विदेश में जाके अपने देश को बदनाम करता हो। एक बता दीजिए। यहां तक कि हमें पता है, जब हम सिस्टम में काम करते हैं, जब मैं बिजनेस वर्ल्ड में था, हम लोग विदेश जाते थे, बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस करते थे और वहां यह कहा जाता था कि आपका ये कानून खराब है, आपका वो कानून खराब है, इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। सवाल यह आता है सर, वहां पे भी हम ये बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है, आप आइए हिंदुस्तान, किसी तरह का कोई हैरेसमेंट नहीं है, कानून खराब नहीं है, इंडियन कंपनीज उस कानून के तहत काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर कहीं पे कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए पूरे सिस्टम्स हैं, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, सरकारें सुनती हैं, कानून बदले जाते हैं और बहुत कुछ बदला इस देश में। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस का मैं विटनेस रहा हूं, सूत्रधार रहा हूं, पार्ट ऑफ कमेटी रहा हूं, बहुत सारी जगह पे जहां हमने कानूनों को बदलते देखा है, बदलवाया है तर्कों के आधार पे कि देश में ये कानून से ये समस्या आ रही है, करप्शन बढ़ रहा है, इंस्पेक्टर हैरेस करता है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इन्वेस्टर को ये फायदा नहीं हो पा रहा है, या वो जो करना चाह रहा है उसके लिए ये समस्याएं आ रही हैं। सरकार ने उसको सुना, तर्क हुए, एविडेंस आए दोनों साइड से, और जो सही था, राष्ट्र हित में था, वो किया गया। राहुल गांधी साहब आज जाके ब्रिटेन में या अमेरिका में या हार्वर्ड में या जहां पे भी, कैम्ब्रिज में, जहां जो मर्जी बोले। सर, एक बात तो ध्यान रखना पड़ेगा कि राहुल गांधी साहब ने जो बोला है ये हिस्ट्री में अब रिकॉर्ड हो गया, ये इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये वीडियो इनको पूरी जिंदगी जवाब देना पड़ेगा कि आपने देश के खिलाफ जाके विदेश में अब शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। अगर आपको लगता है डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो डेमोक्रेसी क्या आप चलाएंगे या जनता चलाएगी? अगर जनता आपको हरा देती है क्योंकि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं किया, तो इसमें डेमोक्रेसी कैसे हार गई सर? डेमोक्रेसी कैसे खराब हो गई? आप अपने कर्म देखिए ना, आपको क्यों हराया गया? कांग्रेस को जनता वोट क्यों नहीं दे रही? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं पूछा? क्या 140 करोड़ की जनता, और देखिए सर क्या होता है ना, जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो हमेशा उसको पता है कि उसको हेडलाइन न्यूज कैसे चाहिए। आपको पता है कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं और किस लिए पूछ रहे हैं। इसी तरह से जो इंटरव्यू ले रहा है इनका लंदन में या अमेरिका में या जहां पे भी ये गए हैं,
तो जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो भी जानता है कि राहुल गांधी साहब किस तरह का सवाल देंगे और उसके लिए वो मसाला मिलेगा। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक राजनेता की होनी चाहिए कि कहां मुंह खोलना और कहां नहीं खोलना। आज आप किसी अधिकारी से बात करिए, पुलिस वाले से बात करिए, आप किसी भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हुए आदमी से बात करिए और उससे पूछिए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। अक्सर वो कह देते हैं कि मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। हर जगह मुंह खोलना, और वो भी बगैर फैक्ट्स को क्रॉस चेक किए। क्योंकि आपको क्या लगता है कि सर अमेरिका में या यूके में या यूरोप में हिंदुस्तान के बारे में लोग जानते कितना है? उनका आईक्यू लेवल हमारे से कम है, ये मानिए इस बात को। तो उन जनता को, क्योंकि वहां पे एक क्लास है, एक सेक्शन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का मजाक उड़ाना चाहता है, और उनको एक चाहिए पोस्टर बॉय। और राहुल गांधी जी से अच्छा पोस्टर बॉय उनको कोई मिलता नहीं। और राहुल गांधी जी को यह समझना पड़ेगा कि ये दूसरों के हाथ में कठपुतली क्यों बन जाते हैं। तो अब यह है कि क्या कांग्रेस के लीडर या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या वो एंडोर्स करते हैं राहुल गांधी की बात से? अगर उनको लगता है डेमोक्रेसी नहीं है, तो सर अभी तो चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट में, वहां तो कांग्रेस का डोमिनेशन था। कहां गई कांग्रेस? इस बार 7 राज्यों में चुनाव है, जीत के दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपने इस देश में राज किया, आपने उसके बाद कुछ नहीं किया और जनता ने आपको हटा दिया। आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ क्राइसिस है। आप अपने पार्टी अध्यक्ष को वेट नहीं देते। आपने एक डमी प्रेसिडेंट बना दिया और सारी लाइमलाइट आप अपने पे चाहते हैं, सारा फोकस आप अपने पे चाहते हैं। तो सर क्या जनता देख नहीं रही? ये सिर्फ म्यूजिकल चेयर खेलने से तो आप अपने आप को स्पोर्ट्समैन नहीं बना सकते ना सर। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये एक गंभीर बात है, और एक उस इंसान के लिए जो एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को लीड करने की ख्वाहिश रखता है, देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखता है, और जब चुनाव में हार जाते हैं तो यह बोला जाता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। सर ये जो वक्तव्य है राहुल गांधी साहब की, ये इनका पीछा छोड़ेंगे नहीं। जैसे जैसे चुनाव आएंगे, इनके कांग्रेस के लीडर्स को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हर मंच पे घेरा जाएगा, और उसका फायदा पता है क्या होगा? ये बीजेपी की कमियां निकालने की जगह ये इन सवालों को जब मीडिया इनसे पूछेगा, अपने आप को डिफेंड करने में एनर्जी और टाइम निकाल देंगे। इनके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि ये बीजेपी की कमियां निकाल सके। और पूरा जो जिसे कहते हैं कि डिस्कोर्स है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो न्यूज चैनल्स, एंकर्स हाईजैक कर देंगे और कांग्रेस को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये डिफेंसिव हो जाएंगे। और पहला सवाल तो मैं ही पूछूंगा कि सर अगर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में फेल हो गई है, तो राहुल गांधी जी आपके पास क्या प्लान है डेमोक्रेसी को रिवाइव करने का? अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो आपके पास कुछ तो एजेंडा होगा। तो क्या कांग्रेस बताएगी देश की जनता को कि आप डेमोक्रेसी को कैसे रिवाइव करेंगे? एक ब्लूप्रिंट दिखा दीजिए। शायद वही एक चर्चा का मुद्दा बन जाए 2024 के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनेता को या किसी भी सेंसिबल सिविलाइज्ड पर्सन को अपने देश की, ठीक है घर की बात घर में है ना सर, हम 50 लड़ाई करेंगे आपस में, लेकिन विदेशी धरती पे जाके अपने देश को बेइज्जत करना इसलिए कि आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट इस समय देश पे रूल कर रहा है। तो सर पॉलिटिकल ओपोनेंट और देशभक्ति में फर्क है। देश अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टियां अलग होती हैं। आप अपनी ओछी राजनीति अपने घर में करिए, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन जब आप विदेश जाते हैं, आप एक देश के एम्बेसडर होते हैं। आपको देश का गुणगान करना होता है, गौरव बढ़ाना होता है, ताकि देश में इन्वेस्टमेंट आए, लोगों के बीच में अच्छी इमेज जाए, तभी तरक्की होगी। आज आप गाली देते रहें और कल को इन्वेस्टर कहते जी हम तो नहीं जाते, वहां डेमोक्रेसी है, मार्शल लॉ है, जो भी है, फिर आप कहेंगे कि जी हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा? क्योंकि मोदी साहब थे तब तक डेमोक्रेसी नहीं थी, 1 महीने चुनाव खत्म हुआ और अब मेरी सरकार आ गई, अब डेमोक्रेसी आ गई, अब आ जाओ। ऐसे कोई डिसीजन लेता है? तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब
किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन की बात सुनते नहीं होंगे। इनके पास बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सबको ये पता होगा कि अल्टीमेटली इनके फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि मोदी को किस तरह से हटाया जाए, और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए हर दरवाजा, हर खिड़की, हर चौराहे पे जाके ये जोर जोर से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, जबकि हकीकत ये है कि इनको जनता चुनाव में मत नहीं दे रही है। नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा बीजेपी का बेस था? 10 साल पहले कहां थी बीजेपी? आज है ना। तो किसने खोया? बंगाल में आप साफ हो गए, किसने खोया? तो कहने का मतलब है कि हकीकत को देखें, करेक्शन करें, नहीं तो एवरी डे टाइम वी आर वेस्टिंग। मार्च आ गया, 12 महीने रह गए चुनाव में। अगर राहुल गांधी साहब अगले 365 दिन का एक एक दिन का भी अगर हिसाब करेंगे तो सर हिंदुस्तान में 712 डिस्ट्रिक्ट है। 712 डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एक दिन में 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं तब जाके आप देश कवर कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको 24 का चुनाव लड़ना, आप हवाई जहाज से भी कवर नहीं कर सकते आज, क्योंकि 2 रैली रोज करना 365 दिन तक, तब जाके आप इस देश को कवर कर पाएंगे। लेकिन हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस विचारधारा से और इस एक्शन प्लान से राहुल गांधी साहब कांग्रेस का कोई भला कर पाएंगे। जी सर। और अंत में एक बार फिर आप लोगों से निवेदन कि इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए और 4 विषयों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम।